ये एक कड़वा सच है कि जो किसान दूसरों के लिए तमाम फसलों को पैदा करता है, अधिकांशतः उसका परिवार ही संतुलित खाने से वंचित रहता है। उसके भोजन का मुख्य हिस्सा प्रायः केवल अनाज ही होता है। इसमें सब्जी, फल और दालों का अमूमन अभाव देखने को मिलता है। इस अभाव के कई कारण हैं, जैसे बाजार में इनका महंगा मिलना, खरीदने की असमर्थता, इसको प्राथमिकता का हिस्सा ना मानना आदि। मगर भोजन में इनका हिस्सा ना होने के कारण शरीर को वे बहुत से पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिसकी ज़रूरत शरीर को होती है। इससे कुपोषण की समस्या और विकराल होती जाती है। अगर घर के आसपास ही फल, सब्जी, दाल आदि को पैदा करके भोजन का नियमित हिस्सा बनाया जा सके तो इस समस्या से कुछ छुटकारा अवश्य मिल सकता है। इसके लिए घर में या उसके आसपास एक पोषण वाटिका या गृह वाटिका या किचन गार्डन अवश्य ही विकसित किया जाना चाहिए। ये ना तो बहुत खर्चीला है और ना ही इसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। छोटे से भूमि के टुकड़े पर भी इसे विकसित किया जा सकता है। आइए जानें कैसे विकसित की जा सकती है एक आदर्श पोषण वाटिका। भूमि का चुनाव। इसको किसी भी प्रकार की भूमि में बनाया जा सकता है। अनुपयोगी पड़ी भूमि, घर के पास आगे या पीछे की भूमि, घर के नज़दीक खेत खलिहान की भूमि, घर का आंगन या छत आदि कहीं पर भी इसे बनाया जा सकता है। अगर आवश्यकता अनुसार एक स्थान पर पूरी जगह न उपलब्ध हो तो टुकड़ों में भी बना सकते हैं। चयन करते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि जगह साल भर सुरक्षित रहे, सिंचाई का पानी उपलब्ध हो, पानी न भरता हो और जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो। बेहतर ये होगा कि पोषण वाटिका में घर के दूषित पानी का उपयोग हो, जिससे घर के आसपास गंदे पानी और कीचड़ आदि से छुटकारा मिल सके। लेआउट या आलेख का निर्माण। मिट्टी की स्थिति और मौसम के अनुसार वाटिका का लेआउट तैयार करते हैं। आलेख बनाते समय भूमि की दिशा यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का ध्यान अवश्य रखते हैं। भूमि पर 3 से 4 फीट की दूरी पर नालियां निकालते हैं। ये नालियां ही आच्छादन और सिंचाई के लिए अलग अलग इस्तेमाल होती हैं। जिस प्रकार हम अपने शरीर को कपड़े पहनकर ढकते हैं, उसी प्रकार अपने खेत की मिट्टी को आच्छादन रूपी कपड़ा पहनाकर रखते हैं। इससे मिट्टी का उपजाऊपन बचा रहता है। लेआउट के बाद स्थान के आकार के अनुसार ही उस पर गोबर की खाद, जीवामृत या घनामृत डालते हैं। इसके बाद आच्छादन करते हैं। और फिर उस पर जीवामृत डालते हैं। इसके बाद सिंचाई के लिए नालियों में पानी या घरेलू बेकार पानी को छोड़ते हैं। ऐसा करके भूमि को 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसको करने से भूमि में वापसा का निर्माण होने लगता है। वापसा से भूमि मुलायम हो जाती है। बीज की रुपाई और बुआई। जिस दिन वाटिका का लेआउट बनाते हैं
उसी दिन बीजों को मौसम के अनुसार अंकुरण के लिए रख देते हैं। उसी दिन सीडलिंग ट्रे को भी तैयार कर लेते हैं। इसके 2-3 दिन बाद बीजामृत से शोधित करके बीजों को बोते हैं। प्रत्येक क्यारी में अलग अलग बीज बोते हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी, भिंडी, बथुआ आदि अलग अलग क्यारी में बोया जाता है। लौकी, तुरई, कद्दू, करेला आदि के बीजों को अंकुरण आने के बाद वाटिका में किनारे की तरफ बोते हैं। मूली, गाजर, शलजम आदि को नालियों के किनारे पर बोते हैं। सजीव आच्छादन के लिए बीज की नालियों में मूंग, उर्द, लोबिया, चना, मटर आदि के बीजों को डालते हैं। साथ ही किनारे की नालियों में इन बीजों के साथ बाजरा, मक्का आदि के बीज भी डालते हैं। वाटिका में पौधे से पौधे की दूरी व लाइन से लाइन की दूरी बराबर रखनी चाहिए। यदि भूमि पर्याप्त मात्रा में है तो फल वृक्ष जैसे नींबू, पपीता, बेर, आंवला, करौंदा आदि भी लगाने चाहिए। वृक्षों को हमेशा उत्तर और पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। पौधरोपण। जब नर्सरी की पौध रोपण के लिए तैयार हो जाए तो उसे बीजामृत से उपचारित कर उचित दूरी पर बोना चाहिए। सिंचाई जल का प्रबंधन। आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई हमेशा नालियों में ही करनी चाहिए। वाटिका की फसलों को पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इसके लिए वाटिका में पौध और बीज रोपण से पहले घना अमृत डालना चाहिए। फूल, फल बनते समय भी घना अमृत डालना चाहिए। इस वाटिका में किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं करना है। फसल प्रबंधन। समय समय पर निकाई करनी चाहिए। पौधों को सहारा देने के लिए लकड़ी, रस्सी या तार लगाना चाहिए। अवांछित पौधों को उखाड़कर वहीं दबा देना चाहिए। फसल सुरक्षा। किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग लगने की दशा में केवल घर पर तैयार दवा ही देनी चाहिए, जिसमें नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र प्रमुख है। किसी भी स्थिति में रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है, चाहे फसल खराब हो जाए। पोषण वाटिका लगाने में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। मेड़ पर गाजर, मूली, शलजम आदि की खेती करनी चाहिए। धनिया, पालक, हल्दी, अदरक, सूरन आदि को पेड़ों की छाया में लगाना चाहिए। बरसात के प्रारंभ में ही लौकी, तुरई, कद्दू, कुंदरू, करेला आदि की बेलों को मेड़ के किनारे लगाकर बाड़ पर चढ़ा देना चाहिए। आच्छादन के लिए दलहनी फसल और चारे वाली फसल लेनी चाहिए। सूखी पत्तियां और फसल अवशेष भी अच्छा आच्छादन करते हैं। सिंचाई जल केवल नाली में ही देना चाहिए। अंदर क्यारियों में देने से बचना चाहिए। घनामृत और जीवामृत को समय पर निरंतर डालना चाहिए। फलों की पौध हमेशा उत्तर और पश्चिम दिशा में लगनी चाहिए ताकि धूप बराबर मिलती रहे। क्यारियों की संख्या और आकार अपनी जरूरत के अनुसार तय करने चाहिए।
आइए हम सब मिलकर पोषण वाटिका लगाएं, जहर मुक्त संतुलित भोजन खाएं और खिलाएं।